हे गौ माता, इस पितृपक्ष में यदि कोई आपकी इस वीडियो को लाइक करे तो उसकी सभी परेशानियां, पितृदोष और गरीबी दूर कर देना। उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई न आने देना। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं। हम उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म करते हैं, जिससे वे संतुष्ट होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन अमावस्या को समाप्त होता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए श्राद्ध कर्म और दान धर्म अनिवार्य माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पितरों का आशीर्वाद होता है, उनका कुल हमेशा समृद्ध और सम्मानित रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। गरुड़ पुराण में पितरों की संतुष्टि के लिए दान का महत्व बताया गया है और तिल का दान सबसे उत्तम माना गया है। जो पितृपक्ष में तिल का दान करता है, उसके सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वस्त्र और गाय का दान करना भी अति पुण्यकारी होता है। गाय को हमारे धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और सभी देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप प्राणी है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। गाय के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए गौ माता पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था और उनके अनुसार गायों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जब धर्म का पतन होगा, तब लोग गायों की सेवा नहीं करेंगे, केवल दूध के लिए उन्हें पालेंगे और कष्ट देंगे। यही पाप और अधर्म के चरम का संकेत होगा और जब संसार से गायें समाप्त हो जाएंगी, तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करेगा, उसे सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएगी, वह सदा सौभाग्यशाली रहेगी। पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को घर में रखने से घर में कभी दुख या दरिद्रता नहीं आएगी। गाय की सेवा को शास्त्रों में सर्वोच्च धर्म बताया गया है। जो व्यक्ति रोज गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे पुण्यवान होता है। गांवों में यह सेवा आसानी से की जा सकती है, पर शहरों में गौशालाओं में जाकर सेवा या दान करना चाहिए। आप अपने घर में गाय की मूर्ति रखकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं, जिससे माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है और उनकी पूजा से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गाय की सेवा और संरक्षण की परंपरा चली आ रही है और इसे जारी रखना हमारे लिए पुण्यकारी है। अनेक ऋषिमुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे और राजा महाराजा गायों का दान करते थे। शास्त्रों में गाय का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है और गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है। शास्त्रों में गौ माता के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है, जिसे जानकर आप अपने जीवन से सभी कष्ट दूर कर सकते हैं। महिलाएं कई बार अनजाने में गाय को ऐसी चीजें खिला देती हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है और किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती।
सबसे पहली बात, गौ माता के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि रोज सुबह गाय के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर देखने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाएं, तो वह कार्य निश्चित ही सफल होता है। यात्रा पर निकलते समय गौ माता के दर्शन से यात्रा सुखपूर्वक संपन्न होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में पितृ दोष हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह अगर कुंडली में शनि की 7.5 या महादशा चल रही हो तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाने से शनि दोष कम होता है। इन उपायों से व्यक्ति को जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। गोमूत्र यानी गाय का मूत्र अत्यंत उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गोमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसके कई लाभ बताए गए हैं। गोमूत्र में अनेक खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं और कई रोगों से बचाते हैं। गोमूत्र का छिड़काव करने से वातावरण में पवित्रता फैलती है, इसलिए हमारे शास्त्रों में रोज गोमूत्र का सेवन करने और घर में इसे छिड़कने की सलाह दी गई है। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करनी हो तो ज्योतिष के अनुसार सुबह के पहले भोजन में निकाली गई रोटी को एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या इसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं तो हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना शुरू करें। इससे बुध से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। यदि कुंडली में मंगल दोष है तो मंगलवार को लाल रंग की गाय की सेवा करें, उसका पूजन करें और उसे गुड़ और चने खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। यदि विवाह या अन्य मांगलिक कार्यों में विघ्न आ रहा है तो रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिलाएं। इससे शुभ परिणाम मिलेंगे। घर में अशांति या झगड़े होते रहते हैं तो सुख शांति के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बने पंचगव्य को पाप नाशक माना जाता है। यह हिंदू धर्म की एक धार्मिक विधि में प्रायश्चित के लिए उपयोग होता है। पंचगव्य की सभी सामग्री स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और औषधीय गुणों से भी भरी होती है। दोस्तों, अगर गौ माता आपके द्वार आती हैं, तो उसे बिना रोटी खिलाए मत जाने दें, वरना आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। जिसके घर से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है। हर स्त्री को प्रतिदिन गौ माता के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से उसे खिलाना चाहिए, जिससे गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी या झूठा भोजन देते हैं, जिसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप अन्य पशुओं को ऐसा भोजन दे सकते हैं, लेकिन गाय को कभी भी झूठा नहीं खिलाना चाहिए। भूख के कारण गाय उस भोजन को ग्रहण कर लेती है, लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति पर लगता है जो ऐसा करता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र प्राणी है, इसलिए उसके भोजन में कभी भी मांस आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। अगर शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर उसे खिलाएं, इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। घर में धन की समस्या है तो गुरुवार को गाय को केले का फल खिलाएं, इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुंभ होता है,
जिसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी गौ माता आपके द्वार आए, आप उस कुंभ का स्पर्श करें। इससे आपके जीवन के दुख समाप्त होंगे और धन की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन, मन और धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष मिलता है। जिसके भाग्य की रेखा सोई हुई है, वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चाटता है। इससे उसकी भाग्य रेखा खुल जाती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें।